हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नलिंग से रिलेटेड एक और कमांड देखेंगे जिसके हेल्प से हम किसी भी जर्नलिंग को, अगर किसी भी फाइल के ऊपर जर्नलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है तो उसको कैसे एंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कमांड भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें जर्नलिंग को एंड करना होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जर्नलिंग एंड कैसे होगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमारी जो फाइल है वो जर्नल होनी चाहिए, तभी हम उसको एंड कर पाएंगे, राइट। तो जर्नलिंग पहले किसी भी फाइल पे होनी चाहिए। दूसरा स्टेप रहता है कि हमें वेरीफाई करना आना चाहिए कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि जर्नलिंग फाइल पे है भी या नहीं। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चंस इसी सेशन में क्लियर कर लेंगे कि कैसे जर्नलिंग हो रही है। पहले हम एक फाइल पे जर्नलिंग करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पर जर्नलिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई, और अगर स्टार्ट हो गई है तो उसको फिर एंड कैसे करते हैं। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस सेशन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके लिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक फाइल है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ब्लैंक फाइल है। तो वर्क ओ बी जे एस टी यू पी एफ नाम से मैंने एक फाइल बनाया हुआ है जो मेरे लाइब्रेरी शर्मित वन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, STUPF। अब हम क्या करेंगे, इसी पे जर्नलिंग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि क्या हमें पता कैसे चलेगा कि इस पे जर्नलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है या नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लिखना है DSPFD। यहाँ लिखोगे लाइब्रेरी का नेम शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा फाइल का नेम। तो फाइल का नेम हो गया हमारा STUPF। ठीक है, और एंटर किया। इतना करने के बाद में आपको GUR लिखना है। ये हम पहले भी डिस्कस करे थे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हमने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया था, राइट। बट मैं एक बार रिकैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि फाइल जर्नलिंग टर्न ऑफ हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि जर्नलिंग स्टार्ट है या नहीं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ के लिखा फाइल इज करंटली जर्नल्ड नो। ठीक है, तो यहाँ पे नो पे सेट है। सेम चीज आप वर्क ओबीजे से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं वर्क ओबीजे STUPF, यहाँ पे आप ऑप्शन 8 लोगे। पेज डाउन करने के बाद में आपको जर्नलिंग इन्फॉर्मेशन में भी दिख रहा है करंटली जर्नल्ड नो। ठीक है, मतलब इस पे अभी कोई भी जर्नलिंग स्टार्ट नहीं है। तो पहला चीज आ गया हमारे को वेरीफाई करना। अब हम देखते हैं कि जर्नलिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। मतलब हमें ये पता है ऑलरेडी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जर्नलिंग कैसे स्टार्ट होती है। तो फटाफट से मैं एक बार जर्नलिंग स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एंड करना बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रिसीवर चाहिए। तो लिखो CRT JRN RCV क्रिएट जनरल रिसीवर F4। और F4 करने के बाद में यहाँ पे आपको रिसीवर का नेम मेंशन करना है। तो जैसे अगर हमारे को बनाना है STUJRN RCV, तो यहाँ पे डाल दिया जी STUJRN RCV, या STURCV कर सकते हैं खाली। ठीक है, STURCV लाइब्रेरी हो गई शर्मित वन, और एंटर कर दिया। तो ये एक हमारा रिसीवर बन गया। ठीक है, रिसीवर बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे जर्नल। तो जर्नल बनाने के लिए लिखोगे आप TRT JRN F4, और यहाँ पे जर्नल का नेम जो भी आपको जिस भी नेम से बनाना है वो आप यहाँ पुट करोगे। तो हमारे जर्नल का नेम हो गया STUJRN। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने लाइब्रेरी। अब इसके साथ में आपको एक रिसीवर अटैच करना होता है। तो रिसीवर हमने डाल दिया यहाँ पे CRT, सॉरी, रिसीवर का हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो STURCV, ये हो गया हमारा रिसीवर। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जिस कैसे हम रिसीवर अटैच करते हैं, क्यों करते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन पूरा एक एक इंडिविजुअल सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो रेफर कर लो, जिससे आपको इसका पूरा आइडिया हो, है ना। क्योंकि अगर आप टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक भी देखोगे तो वहाँ पे एक पूरा इसका सीरीज मिल जाएगा आपको। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उस बुक का लिंक। वहाँ से आपको पूरा इसका सीक्वेंस मिल जाएगा कि किस सीक्वेंस में हम जर्नलिंग पढ़ रहे हैं, और फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर हिट, तो ये हमारा बन गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जर्नल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पे इसको हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो डिलीट कर देते हैं वर्क OBJ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया STUJRN, और ये मैंने जर्नल किया डिलीट। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कैन नॉट डिलीट। ओके, तो ये भी एक हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कैसे हम जर्नल को डिलीट कर सकते हैं ना। ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार दूसरे जर्नल्स को क्रिएट कर लेते हैं हम, CRT JRN, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ STUJRN PF कर दिया इसको। ठीक है,
मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है कैसे रिसीवर को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल रिसीवर को भी डिलीट करोगे तो वो भी इशू करेगा। जर्नल भी अभी हमने देखा है ना, तो इसको बाद में देखेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा सिर्फ कि जर्नलिंग एंड कैसे होती है। तो STUGRNPF पे मैंने जर्नल बना दिया, जर्नल बन गया। अब आता है बात जर्नलिंग स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट करने के लिए आप लिखोगे STRJRNPF और यहाँ पे आप पुट करोगे अपने फिजिकल फाइल का नेम। तो जिस फाइल पे हमारे को स्टार्ट करना है उसका नेम है STUPF। लाइब्रेरी आप डाल दोगे शर्मित 1 और जर्नल डालोगे STUJRNPF और लाइब्रेरी आ गई शर्मित 1। अब आप चाहो तो बोथ इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से F4 करके। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना हमने, कमांड्स वगैरह पूरा एक एक डिटेल में समझा है। तो अभी के लिए जस्ट हम स्टार आफ्टर डिफॉल्ट के साथ में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को मैसेज मिल गया 1 of 1 फाइल्स हैव स्टार्टेड जर्नलिंग। इसका मतलब जर्नलिंग स्टार्ट हो गई। बट हो सकता है ये मैसेज आपका रिमूव हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, कुछ भी। तो उस केस में हमारे को पता भी होना चाहिए कि क्या हमारी फाइल जर्नल हुई या नहीं। तो ये जो भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये आपको प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसका नोट बना सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें DSP-FD से, और यहाँ पे जर्नल का नाम डाल फाइल का नाम डालते हैं STUPF DSP-FD STUPF, और यहाँ आपको सर्च करना फाइंड में JOUR स्मॉल में, ठीक है। कैपिटल में लिखोगे तो नहीं मिलेगा। JOUR लिखा, F4 किया, तो यहाँ पे आपको देखो अभी क्या लिखा हुआ है, फाइल इज करंटली जर्नल्ड। यस, अभी यस है, पहले नो था। तो हमें वेरीफाई करना आ गया। ये एक ट्रिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि कैसे जर्नलिंग स्टार्ट होती है या एंड होती है, ठीक है। सेम चीज़ आप वर्क ओबीजे से भी देखोगे तो भी वही आपको मिलेगा कि जर्नलिंग इस पे स्टार्ट है STUPF। यहाँ पे 8 ऑप्शन, पेज डाउन करके जर्नलिंग इन्फॉर्मेशन निकाल लो, और यहाँ देखो करंटली जर्नल, यस। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब आएगा मेन टॉपिक जो है कि कैसे हम जर्नलिंग को एंड कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट करना तो आ गया, अब एंड कैसे होगा। तो एंड करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं ENDJRNPF, और यहाँ पे लोगे आप F4 लिया। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? पहला तो ये बोलता है कि कौन सा वो फिजिकल फाइल है जिसकी जर्नलिंग हमें एंड करनी है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा STUPF, क्योंकि इस फाइल के लिए मुझे जर्नलिंग एंड करनी है। फिर ये पूछता है लाइब्रेरी के लिए, तो यहाँ पे डाल दो लाइब्रेरी, जिस भी लाइब्रेरी में ये फाइल एग्जिस्ट करती है। फिर हमें देना होता है जर्नल का इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैंने डाला STUJRNPF। इसीलिए मैंने आपको पहले जर्नल बनाना या रिसीवर बनाना ये सब बताया, क्योंकि ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी काम आ रही है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो पुराना सेशन नहीं देखा होगा, तो इसलिए उनको वापस से हम बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया STUJRNPF। लाइब्रेरी इसकी भी आपको मेंशन करनी होगी, तो मैंने डाल दिया लाइब्रेरी शर्मित 1। और लॉगिंग लेवल में बाय डिफ़ॉल्ट एरर्स रहता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे एरर्स रख सकते हो। अगर इस कमांड के बारे में और जानना है तो यहाँ पे कर्सर रख के F1 करोगे तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या करता है ये, रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, है ना, जर्नल फिजिकल फाइल क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे से हमें मिलती है। तो अभी करते हैं हम एंटर। एंटर किया तो यहाँ पे देखो क्या आया, 1 of 1 फाइल्स हैव एंडेड जर्नलिंग। मतलब इस फाइल की जर्नलिंग जो है वो अब एंड हो चुकी है। अगर फाइल की जर्नलिंग एंड है तो अब हमें वेरीफाई करना भी आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे वेरीफाई। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं इसको फिर से सेम ही कमांड को रिपीट करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, 0 of 1 फाइल्स हैव एंडेड जर्नलिंग। पहले 1 of 1 थी, अभी 0 क्यों? तो इसको अगर आप F1 करके चेक करोगे तो यहाँ पे मैसेज लिखा है कि ये फेल हुआ है कमांड। द एंड ऑफ फिजिकल फाइल कमांड completed successfully, 1 files were not journaled if any of the files distributed files, and this message was sent by the system, then the command was successfully distributed to all the system file। अभी हुआ क्या, जैसे अभी फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो ये दिखा रहा है 0 of, पहले क्या आ रहा था 1 of 1, है ना। तो अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए सिंपल आपको लिखना है DSP-FD, फाइल का नेम आ गया आपका STUPF, और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे JOUR को तो आपको दिखेगा कि इसका जर्नलिंग अब एंड हो चुका है, ऑफ हो चुका है। तो अभी क्या आ रहा है, फाइल इज करंटली जर्नल नो। यही हमारा टारगेट था इस सेशन का, कि जो जर्नलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है उसको हमें एंड करना था। सेम चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो वर्क OBJ से। तो वर्क OBJ और यहाँ पे लिखना है STUPF,
ये आ गया हमारा STUPF और लाइब्रेरी आ गई शर्मित 1, एंटर। तो इस पे ऑप्शन 8 से अगर पेज डाउन करोगे तो आपको मिलेगा जर्नलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी शो कर रहा है करंटली जर्नल नो। तो ये एडवांटेज है एंड JRNPF कमांड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जब भी आप जर्नलिंग से रिलेटेड कुछ भी परफॉर्म करते हो तो उस केस में आपको जर्नलिंग एंड करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट सेशन में हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।